नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल देसी मार्ग पर। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो को पूरा देखते हो तो आप विश्वास कीजिए माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसेगी कि जो भी आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि आज तक हमने देसी मार्ग चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी बताई है उसमें हर एक व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति हुई है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वह जो उपाय आपको बताए, इस उपाय से आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी। पौष मास में जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस काल विशेष को ही संक्रांति कहते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा गया, जो प्रतिदिन साक्षात दर्शन देकर के सारे जगत में ऊर्जा का संचार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को नवग्रहों का स्वामी कहा जाता है। सूर्य अपनी नियमित गति से राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य के इसी राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है। एक साल में 12 संक्रांति पड़ती हैं, जिनमें से मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता। दोस्तों, इस पर्व के साथ ही खरमास भी समाप्त हो जाता। रुके हुए सभी शुभ कार्य पुनः चालू हो जाते। मकर संक्रांति साल का पहला पर्व होता। मकर संक्रांति के इस पर्व को पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में जरूर ही मनाया जाता। दोस्तों, भारत में अलग अलग राज्यों में लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। उनके रीति रिवाजों के हिसाब से ही मकर संक्रांति का पर्व विभिन्न नामों से जाना जाता है और इसे मनाने के तरीके भी अलग होते हैं। उत्तर भारत में मकर संक्रांति, पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से जानते हैं, पर दक्षिण भारत में इस दिन पोंगल मनाया जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति का यह पर्व सूर्यदेव व शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट नष्ट हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान, व्रत, पूजा, दान आदि करने का विशेष महत्व होता। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। यह शुभ कार्य आरंभ होने का संकेत देता, साथ ही ऋतु परिवर्तन का भी संकेत होता। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं का दिन शुरू होता। सूर्य जब दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात्रि होती है, और जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन शुरू हो जाता, और उसी समय से सभी शुभ काम शुरू हो जाते। एक प्राचीन कथा के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग दी थी। कहते हैं उत्तरायण में देह त्यागने वालों की आत्मा को जो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात अपने शरीर को त्यागा था। दोस्तों, इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता। सूर्य इसी दिन से उत्तरायण हो जाता। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण की अवधि को देवताओं का दिन व दक्षिणायन की अवधि को देवताओं की रात कहा जाता। ज्योतिष के अनुसार इस बार मकर संक्रांति के दिन रवि योग का निर्माण हो रहा। रवि योग सुबह 7:15 से सुबह 8:07 तक है, और रवि योग का निर्माण तब होता है जब चंद्रमा का नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे, 9वें या 20वें में होता। कुंडली में रवि योग होने से व्यक्ति का मान सम्मान और प्रभाव बढ़ता। वह उच्च पद भी प्राप्त कर सकता। व्यक्ति दान व सहयोग करता। रवि योग सभी प्रकार के दोषों को भी नष्ट करता। इस योग में आप जो भी कार्य करते हैं उसका सुफल प्राप्त होता। इस दिन स्नान, दान, जप, तप, श्राद्ध, अनुष्ठान आदि का अत्यधिक महत्व है। इस अवसर पर आप जो भी दान करते हैं वह आपको लाखों गुना प्राप्त होता। इस दिन घी व कंबल दान करने का विशेष महत्व होता। कहते हैं इसका दान करने वाला संपूर्ण भोगों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता। दोस्तों, आपको बता दें मकर संक्रांति के दिन आप कुछ सरल उपायों को करके आप अपना भाग्य प्रबल कर सकते। सूर्य भगवान को प्रसन्न करके पापों का नाश कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बस सच्चे श्रद्धा व विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव लिखें। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन घर के सभी सदस्यों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस दिन पानी में गंगाजल व तिल डाल करके स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया। तिल का उट्टन लगाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्नान उपरांत स्वच्छ व धुले हुए वस्त्र धारण करें। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दें। सूर्यदेव को अर्घ देते समय कलश में थोड़े तिल जरूर डाल लें। वह पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्य विद्महे दिवाकराय
धीमहि तनो सूर्य प्रचोदयात्, कम से कम 5 माला जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से जीवन की प्रत्येक परेशानी दूर हो जाएगी। इस दिन माँ सरस्वती को नई किताब, कॉपी, पेन, फल, फूल भी चढ़ाए जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन मिश्रित भोजन करें। इस दिन खिचड़ी भी खाई जाती है व घरों में तिल व गुड़ के पकवान बनते हैं। पितरों की शांति के लिए जल से भरे लोटे में तिल डाल करके तर्पण करें। राजा भगीरथ ने मकर संक्रांति के ही दिन अपने पितरों की शांति के लिए उनका तर्पण किया था। मकर संक्रांति के दिन गुड़ व चावल का बहते पानी में प्रवाहित करना बहुत शुभ होता है। अगर आप सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो पके हुए चावल में गुड़ व दूध मिला करके खाएं। यह उपाय करने से भी सूर्यदेव प्रसन्न होकर के शुभ फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए दान का लाखों गुना फल प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन उड़द, चावल, तिल, सोना, चांदी, वस्त्र आदि का दान करने का रिवाज है। मकर संक्रांति के दान को महादान की श्रेणी में रखा जाता है। इस दिन किए गए दान से महापुण्य की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन गरीबों को सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। इससे आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी, हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार इस दिन तेल का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। इसको लेकर एक पौराणिक कथा श्रीमद् भागवत में वर्णित है। दोस्तों, सूर्यदेव का परिवार काफी बड़ा है। उनकी संज्ञा और छाया नाम की 2 पत्नियां व 10 संतानें हैं, जिनमें यमराज व शनिदेव जैसे पुत्र व यमुना जैसी बेटियां हैं। कथा के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता से बैर भाव था, क्योंकि सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को उनकी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते हुए देख लिया था। नाराज होकर के सूर्यदेव ने छाया व उनके पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया। इससे क्रोधित होकर के छाया व शनि ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग बाधित होने का श्राप दे दिया था। पिता सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देखकर यमराज जी ने तपस्या की। यमराज की तपस्या से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। शनि महाराज व छाया के व्यवहार से क्रोधित होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज के घर को, जिसे शनि की राशि भी माना जाता है, उसको जला दिया, जिससे शनिदेव व उनकी माता को अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ा। यमराज ने अपनी सौतेली माता व भाई को कष्ट में देख करके उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। यमराज की विनती पर सूर्यदेव शनि के घर गए और उन्होंने देखा कि वहां पर सब कुछ जला पड़ा था। उस समय शनिदेव के पास तिल के सिवा कुछ भी नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्यदेव की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने आशीर्वाद दिया कि शनि की राशि मकर में जब जब मेरा आना होगा, मैं शनि के घर को अन्न धन से भर दूंगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैभव प्राप्त हुआ था, इसलिए शनि देव को तिल अत्यंत प्रिय है। इस घटना के बाद मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य व शनि की पूजा का नियम शुरू हुआ था। दोस्तों, शनि देव की पूजा से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने शनि महाराज को आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन काले तिल से सूर्य की पूजा करेगा, उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। और यह भी माना जाता है कि इस दिन तिल से सूर्य की पूजा करने से मनुष्य को आरोग्य व सुख की प्राप्ति होती है तथा शनि के अशुभ प्रभाव भी दूर होते हैं। मकर संक्रांति के दिन इन चीजों का ध्यान भी रखना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं वह सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी स्नान व पूजा करने से पहले भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद ही आप कुछ भी खाएं पिएं। इस दिन किसी भी जरूरतमंद को घर से खाली भेजने की गलती बिल्कुल न करें। मकर संक्रांति पर गरीब या जरूरतमंद को कंबल का दान बहुत शुभ माना जाता है। इससे राहु के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। इस दिन क्रोध बिल्कुल ना करें, वह सात्विकता बनाए रखें। घर में क्लेश ना होने दें, किसी को अपशब्द ना कहें, बड़ों का आदर करें, झूठ ना बोलें, किसी भी गरीब का, पशुओं का, गाय का अनादर बिल्कुल ना करें। और इस दिन आप सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज बिल्कुल ना खाएं, मदिरा आदि से दूर रहें। वह इस दिन सोने चांदी की खरीदारी करना शुभ माना जाता। माता लक्ष्मी की चरण पादुका आप घर पर लाएं, कमलगट्टे की माला लाएं, उन्हें लाल चुनरी चढ़ाएं, लाल सुपारी इलायची चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर में मीठे व्यंजन अवश्य बनाएं और उन्हें अर्पित कर दें। ऐसी कुछ खास चीजें जो आप माँ को अर्पित करते हैं और प्रसाद स्वरूप परिवार के साथ ग्रहण करते हैं, तो उससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के धन की वर्षा करती हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, देवी माँ को अर्पित किए जाते हैं और
बांटे जाते हैं, तो आप तिल व गुड़ के लड्डू महालक्ष्मी को अवश्य अर्पित करें। इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर के दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस अभिजीत मुहूर्त में तिल के लड्डू, गुड़ के लड्डू का प्रसाद परिवार के साथ खाएं और बांटें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा से धन की प्राप्ति होती है। आपकी तिजोरी साल भर नोटों से भरी रहती है। आपकी जिंदगी में धन संबंधित जो भी अड़चने हैं, इस उपाय से वह दूर हो जाती हैं। व्यापार में तरक्की होती है, क्योंकि इस दिन तिल व गुड़ का दान करना बहुत शुभ एवं फलदायी होता है। दूसरा है खिचड़ी। मकर संक्रांति के दिन चावल व उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। वह इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत पुण्य एवं फलदायी माना जाता है। इस दिन आपको खिचड़ी का दान अवश्य ही करना चाहिए। खिचड़ी का भगवान सूर्य को भोग लगाएं व गरीब जरूरतमंदों को दान करें। वह घर परिवार के साथ खिचड़ी ग्रहण करें। खिचड़ी बहुत गुणकारी मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होती है। इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्द प्रसन्न होती है। अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो खिचड़ी जरूर खाएं और दान भी करें। इससे सूर्य देवता भी प्रसन्न होते हैं। वह शनि दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केला व अंगूर जरूर अर्पित करें। प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करें। अगर परिवार का कोई भी सदस्य लंबे समय से बीमार चल रहा है तो उसे संक्रांति के दिन इन फलों का प्रसाद अवश्य ही खिलाएं। व्यक्ति को बीमारी से राहत मिल जाती है। पितृदेवों को प्रसन्न करने के लिए आप उनके नाम से पूजा स्थल पर केला अर्पित करें। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं, पितृदोष कम होता है। दोस्तों, अगली जो चीज़ है वह है नमक, जिसे खाने से घर में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। वैसे तो आप खिचड़ी में, चावल में उड़द की दाल के साथ नमक का प्रयोग करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन आपको थोड़ा सा नमक अभिजीत मुहूर्त में जरूर खाना चाहिए। वो हाथ में थोड़ा सा चुटकी भर नमक लें और खा लें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। व्यवसाय में आपको लाभ होगा। धन आने के नए मार्ग खुलेंगे। आपको अचानक धन की प्राप्ति होगी। इस दिन नमक का सेवन बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है, लाभकारी होता है, इसलिए नमक का सेवन जरूर करें। दोस्तों, अगली जो चीज है वह है शकरकंद। मकर संक्रांति के दिन महालक्ष्मी को शकरकंद का भोग लगाएं, फिर इसे स्वयं खाएं व अपने घर के सभी सदस्यों को खिलाएं। शकरकंद के खाने से घर में माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। इस दिन शकरकंद खाना बहुत लाभकारी होता है। धन धान्य में कभी कमी नहीं हो जाती है, सदैव संपन्नता आती है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, इस दिन चना, मूंगफली, अमरूद इत्यादि का सेवन में दान भी बहुत फलदायी माना जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन ऐसी कौन सी चीजों का दान करने मात्र से हमें 100 हाथियों के दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। ऐसी कुछ चीज हैं जो व्यक्ति के घर में जरूर होती हैं, और अगर हर व्यक्ति इन चीजों का दान कर देता है तो उसके घर में कभी धन संपत्ति की कमी नहीं होती। वह व्यक्ति हमेशा ही धनी व्यक्ति बना रहता। और जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, उस घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। दोस्तों, ये जो बातें हैं आपको बता रहा हूँ, यह बातें प्रमाणित हो चुकी। मैंने आपसे पहले बताया, इन चीजों का किसी विशिष्ट त्योहार के दिन आप इन चीजों का दान करते हैं तो आप पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, प्रत्येक देवी देवता की आपको कृपा प्राप्त होती है। इन चीजों का दान मकर संक्रांति के दिन करने से विशेष महत्व है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, मिठाई, मूंगफली, मूंग की दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द की दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु व सूर्य की शुभता प्राप्त होती है। वह व्यक्ति धनवान बनता है। दोस्तों, आगे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में लिख दें, क्योंकि हम राशि के अनुसार कुछ ऐसे उपाय बताते हैं जिससे आपको लाभ ही लाभ होता। और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, जैसे कि आपका बच्चा या बच्ची आगे नहीं बढ़ रहे हैं या पढ़ने में कमजोर हैं या और कोई भी समस्या है, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, क्योंकि हम आपके कमेंट्स जरूर पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई करते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो कौन से पशु पक्षी हैं जिनकी सेवा करने मात्र से ही आपकी जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, प्राचीन मानता है कि पशु पक्षियों की सेवा इस दिन अवश्य करना चाहिए। गाय को हरा चारा, मछलियों को आटे की गोलियां, चींटियों को शक्कर मिला आटा व पक्षियों को बाजरा खिलाना शुभ माना जाता। इससे धन आने के रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि काला तिल मकर संक्रांति के दिन इतना शुभ क्यों माना जाता। इससे हमें लाभ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है।
मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल परिवार के सिर से 7 बार उतारकर उत्तर दिशा में फेंक दें। इससे सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं, साथ ही कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे पितृ जो हमारे पूर्वज हैं उनके बारे में। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न कर लेते हो तो आपका जीवन तो वैसे ही धनवान हो सकता है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं वह हमें देखते रहते हैं, वह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। इसलिए साल भर अगर आप पितरों की कृपा पाना चाहते हैं, पितरों को खुश रखना चाहते हैं, तो मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण श्राद्ध करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं, परिवार में वंश वृद्धि होती, वैवाहिक जीवन सुख में रहता, साथ ही घर में बरकत होती है। दोस्तों अगला है घी का उपाय। ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपकी हर मनोकामना 100% पूरी होगी, आपका धन व्यर्थ में खर्च नहीं होगा। आमदनी कम हो रही है तो मकर संक्रांति के दिन देसी घी का एक आसान उपाय आजमाएं। इसके लिए माता लक्ष्मी के सामने मकर संक्रांति की शाम को घी का चौमुखी दिया जला करके रखना है, वह माता लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करनी है। यह उपाय आपको कम से कम 7 दिन तक करना। आपके घर में होने वाली धन हानि से आपको जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। आप इसके साथ ही मकर संक्रांति को घर के मुख्य द्वार की दक्षिण पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाएंगी तो आपके लिए धन के योग बनेंगे, यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन यह चीज घर पर जरूर लाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यकीनन मां लक्ष्मी की कृपा के पात्र बनेंगे। तो आइए जानते हैं कौन सी वह चीज है आपको घरों लेकर आना। मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबा, झाड़ू, सुहाग सामग्री खरीदना बहुत शुभ माना जाता। इसमें तरक्की होती है, व्यापार का विस्तार होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप मकर संक्रांति पर झाड़ू लाते हैं तो हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है और झाड़ू का एकमात्र उपाय करने से हर एक व्यक्ति धनी बन सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको मकर संक्रांति के दिन एक झाड़ू बाजार से लाना, आप कभी भी ला सकते हैं। अब आपको इसमें पूरे घर में झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है। वह कार्य यह है कि आप जो झाड़ू लेकर के आए हैं उस झाड़ू के नीचे आपको एक सिक्का रख देना। अब अगले दिन सुबह होने पर उस सिक्के को निकाल करके उस सिक्के को अपनी तिजोरी अथवा अलमारी में रख दें जहां आप रुपया पैसा रखते हैं। अब आप देखेंगे कि मां लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएंगी और अगले कुछ ही दिनों में आपके घर पर होगी धन की वर्षा। आप बन जाओगे करोड़पति। इतना पैसा आएगा कि जितना पहले आपने कभी देखा नहीं होगा, सोचा नहीं होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। अगला है पति पत्नी के झगड़ों को दूर करने के लिए मकर संक्रांति पर यह खास उपाय जरूर करना चाहिए। आप घी का यह सरल उपाय कर सकती हैं। जिस भी स्थान पर आपके घर में बर्तन धोए जाते हैं आप मकर संक्रांति के दिन वहां पर घी का दीपक जलाकर रख दें। इस उपाय को करने से आपके घर में कलह क्लेश नहीं होंगे और घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। वह पति पत्नी के झगड़े से भी छुटकारा मिलेगा। दोस्तों ये थे कुछ उपाय जिन्हें आप करते हैं तो अवश्य लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, वह यार दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।